खुद खड़ी हुई उस पे टेबल पे कुर्सी रख के। उसके बाद उससे वो फंदा लगा नहीं, वो मेरे कुर्सी से गिर रही थी। बोले हमारी तथा नहीं, गोली का सर था। बोले ऐसा हम लेट जा रहे हैं, फिर चाहे कछु करियो। तो आपने रस्सी से घोटा गला जैसे? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे सीरियल कैसे रहा? पहले पत्नी को घोटा कि पहले बच्चों को? पहले पत्नी, फिर बच्चे। बच्चों को भी बता रखा था आपने पहले? नहीं, बच्चों को वो पहले नहीं बताया था, उन्होंने मना कर रखा था। लेकिन बच्चों के जिस समय गला दबा रहे थे उस समय वो बोले पापा क्या कर रहे? अरे बेटा हम अकेले छोड़ के जाए नहीं पे, हाथ फेरो और जहाँ से हम संगे लेके जा रहे। तो अब आपको पछतावा है? नहीं, हमें खत्म होना और हम तो पछतावा, हम तो बच गए। 60 डिब्बा के बाद आधी बच गई, तो किस्मत की बात है। अभी आपने जिस आदमी को सुना उसका नाम है मुकेश वर्मा और वो बता रहा है कि कुछ देर पहले उसकी बीबी और तीनों बच्चों की मौत हो जाती है, क्योंकि ये बोल रहा है कि हमने डिसाइड किया था, हम महा सुसाइड करने वाले थे, एक साथ सुसाइड करने वाले थे, लेकिन इसका प्लान बदल जाता है और ये चला जाता है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन चला जाता है, वहां इसके ऊपर से 7 डिब्बे चले जाते हैं इसके ऊपर से, लेकिन इसे कुछ होता नहीं है। ये कहता है कि ये चमत्कार हो गया है। क्या आपको ये चमत्कार लग रहा है? क्या इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है? क्योंकि मुझे तो मुकेश की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सुसाइड है या फिर मर्डर केस? इस केस में आप ये पूरी कहानी सुनिए और आप ही डिसाइड करिए कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस मामले में। तो ये मामला है 4 लोगों के सुसाइड, हत्या या फिर मर्डर का, कुछ भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन इन 4 लोगों की मौत हुई है और ये हुआ है पूरा मामला इटावा के लालपुर से। इटावा के लालपुर में एक बड़ा ही वेल संपन्न परिवार रहता है, जो कि उसके जो मुखिया थे वो मुकेश वर्मा, जो आपने पहले सुना। मुकेश वर्मा का ज्वेलरी का बिजनेस होता है। वो इटावा से दिल्ली ट्रेवल करते रहते हैं और महीने में 10 से ज्यादा बार वो दिल्ली ही रहते थे। उनकी 2 बार शादियां हो चुकी थी। एक पहली बीवी थी जिसकी 2 साल बाद ही मृत्यु हो जाती है। अपने वीडियो में ये कहते भी हैं कि मेरी उस बीवी की भी मृत्यु हो जाती है और वो भी नींद की गोलियां खाने से। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है 2 साल बाद। फिर ये दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरे पत्नी का नाम है रेखा वर्मा। रेखा वर्मा की उम्र 45 साल है। तो जो पहली बीबी रहती है उससे एक बेटी होती है भाव्या, और जो दूसरी रेखा है उससे इनको 2 बच्चे हैं। एक का नाम है काव्या और दूसरे का नाम है वरिष्ठ। काव्या और वरिष्ठ मतलब टोटल अब इनके 3 बच्चे हैं। सोमवार की रात ये 8 बजे पुलिस को फोन करते हैं। मुकेश वर्मा पुलिस को फोन करता है और कहता है कि मेरी बीवी और बच्चे सब लोग खत्म हो चुके हैं, सब लोगों ने सुसाइड कर लिया है और अब मैं भी नहीं जीना चाहता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ सुसाइड करने। और फ़ोन वो वहाँ पर कट कर देता है। जब तक पुलिस टेस्ट करती, कॉल बैक करती, तब तक मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। तो फिर पुलिस ढूंढने में लग जाती है कि ये बंदा गया कहाँ, कौन है, क्या है। पुलिस इनके घर वालों को इन्फॉर्म वगैरह कर देती है। तब तक नंबर निकाल कर करती है फ़ोन वगैरह। थोड़ी देर बाद पुलिस में ये पकड़ में आता है रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे पटरी के पास था होता है ये आदमी। वहाँ से सीआरपी पुलिस को पकड़ करके ले आते हैं और पुलिस इसके पास इसको दे देते हैं। ये मीडिया के सामने आता है और कहता है कि इसने सुसाइड की कोशिश करी और ये पटरी पर आकर के सो गया था सुसाइड करने के लिए। इसके ऊपर से ट्रेन भी चली गई, लेकिन इसको एक खरोच भी नहीं आई। ये चमत्कार है। जब मीडिया वाले ने इससे सवाल किया कि क्या आपके बीवी बच्चे ने सुसाइड किया आपके सामने, तो इसने कहा कि हाँ, वो लोग पहले फंदे पर लटके, फिर नींद की गोलियां खाने लगे ये लोग, और फिर वो फंदा जब नहीं लटका तो मैंने वापस से फंदा लटकाया, मैंने फिर उसे कसा। मतलब ये पहले तो ये यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। मतलब इसके बातों से साफ नहीं कि पहले ये कह रहा है कि वो खुद से फंदा लगा रहे थे, फिर कह रहा है कि नींद की गोलियां खाई उन्होंने, फिर वो इसने कहा
कि उन लोगों ने वापस से उनका गला इसमें टाइट किया, फिर उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। लेकिन ये सब हुआ क्यों? उससे पहले भी एक इसने स्टोरी बताई, कहा कि हमारे घर में प्रॉब्लम चल रहा था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मैं अपने बीबी से कहता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। इस पर उसकी बीबी कहती है कि आप जब भी मरना तो आप मुझे साथ लेकर के मरना, हम सब साथ मरेंगे और हमारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे आपके बगैर, तो हम सबको आप साथ में लेकर के मरना, हम साथ में ही जाएंगे। फिर हम देखते हैं बाद में ये होता नहीं है, बाद में हम लोग देखते हैं, ऐसा इसका कहना है। फिर कुछ दिन बाद ये कानपुर चला जाता है, कानपुर से वापस आता है तो ये प्लान करते हैं कि हम लोग महा सुसाइड करेंगे, जैसा कि आरोपी अभी दावा कर रहा है, आरोपी का कहना है। मतलब मुझे तो आरोपी लग रहा है, क्योंकि ये षड्यंत्र ही लग रहा है मुझे। फिर मुकेश कुमार कहता है कि ठीक है हम लोग सुसाइड करते हैं, लेकिन मुकेश वर्मा खुद तो सुसाइड नहीं करता है, ना उसको कुछ होता है, और वो कहता है कि मेरे ऊपर से 60 डिब्बे चले गए। लेकिन उसकी बीबी बच्चे, उसका कहना है कि वो लोग पहले फंदा लगाते हैं, उसकी बीबी के लिए वो फंदा तैयार करता है, अपने बच्चों के लिए भी करता है। लेकिन बच्चे क्या इसमें राजी होंगे? रेडी हो गए थे क्या? सच में बीबी रेडी हो गई थी? ये कहता है कि फंदा लगाते हैं और फंदा लगता ही नहीं है, वो हिल डुल के गिर जाते हैं। फिर ये कहता है कि मैंने नींद की गोलियाँ दी, उन्हें नींद की गोलियाँ देता हूँ, फिर भी ये लोग को कुछ नहीं होता, फिर मैं वापस से फंदा लगाता हूँ। ये यहाँ पकड़ाता है मुकेश वर्मा का झूठ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुकेश वर्मा यहाँ पर झूठ बोल रहा है। और उसने गोलियाँ दी, नींद की गोलियाँ दी। नींद की गोलियों में जब वो बेहोश हो गए तो इसने उन चारों की हत्या कर दी। 4 लोगों का महा सुसाइड बताया जा रहा था, लेकिन ये हत्या है ऐसा लग रहा है मुझे। जब जो रेखा वर्मा है, जो इनकी पत्नी है, उनके जब भाई से पूछा गया तो उनके भाई ने कहा कि घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये पूरी तरह से हत्या का मामला है। एक बार इनके भाई को सुनिए। ये हमको ऐसा मालूम भी नहीं था, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी घटना होगी, और ये इसका खुलासा तब होगा जब मुकेश ये पकड़े जाएंगे तब, ठीक है। उसके बाद खुलासा हुआ क्या है क्या नहीं है, क्या राज है ये जी। कैसे हत्या हुई इन बच्चों की? उनकी आपकी बहन लगती, कौन लगती है? अब बहन लगती है ना हमारी, तो अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि क्या है? अब ये तो मुकेश ही बता सकती है इसके क्या है। आप लोग कह रहे हैं विवाद चलता था? नहीं, ऐसा कभी कोई विवाद नहीं, हमारे पास कोई नशा वशा करते थे? नहीं, ऐसा कोई नहीं। जैसा कि आपने भाई को सुना, भाई का साफ कहना है कि मेरी बहन और परिवार में कोई भी ऐसा विवाद नहीं चल रहा था जिसके लिए वो लोग इतना बड़ा कदम उठा ले। इसकी जांच होनी चाहिए, ये आत्महत्या नहीं हो सकती। वही जब मुकेश से मीडिया ने ये पूछा था कि तुमने ये क्यों किया और क्या हो रहा था, तो उसने पूरी बात बताई वीडियो में कि मेरी बीबी से मेरी पहली बात हो गई थी, हम सुसाइड करेंगे, वो भी पहली बार। वो भी सुनिए। तो आपने सुना, दो मुही चीज़ें बहुत ज़्यादा फेरबदल हो रही हैं और मुकेश की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है और बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो पहला सवाल खड़ा करता है। पहला सवाल है कि जहां उनकी डेड बॉडी मिली वहां पर कोई खून खराबा नहीं था, लेकिन गर्दन पर निशान थे। तो क्या फांसी लेने से ही उनकी मृत्यु हुई है या फिर उनका गला घोटा गया है दवाइयाँ खिला करके? अगर मुकेश पथरी पर लेटा था और उसके ऊपर से ट्रेन चली गई तो उसे खरेश क्यों नहीं आई? ये भी सवाल एक है जो बड़ा ही गंभीर सवाल है। मुकेश की बॉडी लैंग्वेज, मतलब कि उसका परिवार ख़त्म हो जाना, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल और उसके बोलने का जो तरीका है वो ज़रा भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कहीं क्रिमिनल साजिश या फिर मुकेश का वेल प्लान मर्डर तो नहीं था कि अपने घर के 4 लोगों की हत्या कर दे। और मुकेश ने जैसा बताया था कि उसकी पहले पत्नी की भी मौत हो गई थी नींद की गोलियां खाने से, तो क्या सच में नींद की गोली खाने से पहले बीबी की भी मौत हुई थी 2 साल पहले? ये सब सवाल में मुकेश और इस पूरी फैमिली की जो हिस्ट्री है
जो छुपी है इसमें। अब पुलिस को इसमें साफ करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है कि क्या सच में ये सुसाइड की मौत थी या फिर बहुत शातिराना मर्डर है, क्योंकि मुकेश ने इसे वेल प्लान किया होगा। ये साजिश बड़ी, मतलब कि आजकल इतने छोटे विवाद में पुलिस, हमने कुछ दिन पहले देखा बनारस का दिलचस्प, जो बनारस में हमने देखा कि कैसे पूरे घर को मार दिया गया, और ऐसे पहले लगा कि पत्नी ने मारा, फिर लगा कि किसी और ने मारा। तो बड़ी, मतलब स्टोरी बहुत ही वो होती है, समझ में नहीं आ रही थी पहले कि कत्ल किसने किया है, कैसे हुआ है। तो 5 लोग वहाँ भी मर गए थे और यहाँ भी 4 लोगों की हत्या हो चुकी है। हत्या तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं हत्या की ओर इशारा ज़रूर कर रही है ये पूरी वारदात। अब इसी केस में आगे मैं इसी केस पर अपडेट दूंगी कि इस केस में क्या हुआ, आगे जा कर के क्या हुआ, क्या इसमें आरोपी जो मुकेश वर्मा है वही कातिल निकला, या फिर सच में ये लोग सुसाइड कर रहे थे और आरोपी बच गया मुकेश वर्मा, और सुसाइड का अटेम्प्ट उसने किया लेकिन वो बच गया, वो सुसाइड नहीं कर पाया। तो ये आज की वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए, कमेंट भी कर दीजिएगा। आगे इसमें जो भी होता है आपको कमेंट करके ज़रूर, मतलब कि अगले पोस्ट करके ज़रूर बताएंगे कि इस केस में आगे क्या हुआ और ये सच में सुसाइड है या फिर मर्डर है। मैं आपको इसके बारे में अपडेट ज़रूर देंगी। तो मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।